हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो गणेश भगवान जी को हम क्या क्या अर्पित करें भोग में, इस विषय में है। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल में एक वीडियो डाला है गणेश चतुर्थी पर, जिसमें गणेश चतुर्थी पूजा विधि, गणेश स्तुति, पौराणिक कथा, रिद्धि सिद्धि, उनकी पत्नियां, संपूर्ण जानकारी डाली है। आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम चलते हैं, गणेश जी को क्या क्या भोग चढ़ाना चाहिए, इस विषय में बात करते हैं। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी का जन्म हुआ था और इस दिन से लेकर अनंत चतुर्थी तक उत्सव मनाया जाता है। अनंत चतुर्थी की बात हुई तो मुझे ध्यान आया कि मैंने अपने चैनल में अनंत चतुर्थी का भी वीडियो डाला है, आप सब जरूर देखिएगा। 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में भगवान की बहुत ही खास पूजा की जाती है। लोग अपने घरों में गणपति जी को स्थापित करते हैं, 10 दिन तक पूजा अर्चना करते हैं। अनंत चतुर्थी के दिन उनका विसर्जन करते हैं। यदि आप भी घर में गणपति स्थापित कर रहे हैं तो आपको 10 दिन तक उन्हें अलग अलग भोग अर्पित करने चाहिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारे गणपति को क्या प्रिय है। तो हमें लगता है कि हम और आप सभी जानते हैं कि गणपति जी को मोदक बहुत प्रिय हैं, मोदक और लड्डू। और आजकल तो मोदक की कई रेसिपी आ गई हैं, लोग तरह तरह के चीज़ों से अलग अलग प्रकार के मोदक बनाते हैं। तो आप 11 दिन अलग अलग चीज़ों से अलग अलग प्रकार के मोदक बना के चढ़ा सकते हैं। और लड्डू की बात करें तो मोतीचूर के लड्डू गणेश भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो आप मोतीचूर के लड्डू, मगदल के लड्डू या बेसन की बर्फ़ी आप बना के चढ़ा सकते हैं। और अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं कि हम क्या बनाएं पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो मैं आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर करती हूँ। और पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक आप क्या चढ़ाएं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। बात करते हैं पहले दिन की। मोदक गणपति जी का सबसे प्रिय भोग है। चावल के आटे और नारियल और गुड़ से बना हुआ पारंपरिक मोदक आप भगवान को भोग में पहले दिन लगा सकते हैं। हालांकि मोदक कई तरह से बनते हैं, लेकिन नारियल और गुड़ का मोदक ही उनका सर्वप्रिय भोग है। बात करते हैं दूसरे दिन की। तो गणेश भगवान को मोतीचूर का लड्डू बहुत प्रिय है और गणेश भगवान के साथ साथ उनकी सवारी मूसक को लड्डू मोतीचूर का बहुत ही पसंद है। तो हम बेसन से मोतीचूर का लड्डू बनाकर भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं दूसरे दिन। बात करें तीसरे दिन की, तो नारियल चावल गणेश भगवान को बहुत प्रिय है। तो नारियल चावल की बात करें तो नारियल चावल कैसे बनाएंगे, आप लोग सोच रहे होंगे। तो हम जैसे नॉर्मली चावल की खीर बनाते हैं, लेकिन नारियल की क्वांटिटी ज़्यादा ही रहनी चाहिए, उसी को हम नारियल चावल कहते हैं। तो आप नारियल, चावल, दूध, चीनी या गुड़ का प्रयोग करके आप खीर बना सकते हैं और तीसरे दिन गणेश भगवान जी को भोग में चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। चौथे दिन की बात करें तो गणेश भगवान को पूरण पोली बहुत पसंद है, जो कि चने की दाल और गुड़ के साथ बनती है। आप गुड़ की जगह चीनी भी प्रयोग कर सकते हैं। कई जगह तो इसमें खोआ भी डालते हैं, खोआ डाल के बनाया जाता है। तो चौथे दिन आप भगवान के समक्ष इस भोग को अर्पित कर सकते हैं। पाँचवें दिन की बात करें तो गणपति जी को श्रीखंड बहुत पसंद है। केसर में दही और चीनी के साथ कई तरह के मेवे मिलाकर श्रीखंड बनाया जा सकता है। आप चाहें तो श्रीखंड के अलावा पंचामृत जो बनाते हैं हम लोग पूजा करते समय, उससे भी आप भोग के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो आप 5वें दिन श्रीखंड, पंचामृत चढ़ा सकते हैं। छठवें दिन की बात करें तो गणेश भगवान को केले का सीरा बहुत पसंद है। तो पके हुए केले को मैश करके उसमें चीनी मिलाकर और ड्राई फ्रूट डालकर आप सीरा बनाकर गणेश भगवान को चढ़ा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप ये ना बनाएं तो इसके अलावा आप देसी घी का हलवा बना सकती हैं, बेसन का या सूजी का, और लगाकर छठवें दिन आप गणेश भगवान को भोग लगा सकती हैं। 7वें दिन की बात करें तो गणेश भगवान को रवा पोंगल बहुत पसंद है। रवा मतलब सूजी। तो आप सूजी का कोई भी मीठा आइटम बना सकते हैं। सूजी का मगदल हुआ, सूजी का हलवा हुआ, सूजी की बर्फ़ी हुई, या इसकी जगह पे आप मूंग की दाल को पीसकर, मूंग की दाल देसी घी में भूनकर और उसमें ड्राई फ्रूट डालकर मूंग की दाल का हलवा भी बना सकती हैं। तो आप 7वें दिन गणेश भगवान को इस प्रकार भोग लगा सकती हैं। 8वें दिन की बात करें तो आप 8वें दिन गणेश भगवान जी को पेसम बहुत पसंद है। यह भी एक पारंपरिक भोग है और विशेष करके दक्षिण भारत में इसे बनाया जाता है। यह खीर का ही एक रूप है। चावल या सेवई में दूध, चीनी मिलाकर
या गुड़ मिलाकर आप ये भोग तैयार कर सकती हैं। इसमें इलायची पाउडर डाल के, कई प्रकार के ड्राई फ्रूट डाल के खीर बना सकती हैं और इसका भोग चढ़ा सकती हैं। 9वें दिन की बात करें तो गणेश भगवान को गुड़ और घी बहुत पसंद है, तो शुद्ध घी और गुड़ गरम करके एक में पका के आप इसका भोग लगा सकती हैं 9वें दिन। 10वें दिन की बात करें तो आप गणेश भगवान जी को 56 भोग बना के चढ़ा सकती हैं। 56 भोग में जो भी गणेश भगवान को पसंद है, कई प्रकार के मोदक हुए, कई प्रकार के लड्डू हुए, कई प्रकार की खीर हुई, मखाना खीर हुई। मखाना की खीर होती है वो बहुत ही शुभ होती है, उसको बनाना बहुत ही शुभ होता है चढ़ाना। तो अब मखाने की खीर हुआ, और क्योंकि गणेश भगवान जी का उस दिन आखिरी दिन है, जो भी आप कलेक्ट कर सकती हैं, जितना आप बना सकती हैं उस प्रकार का अलग अलग आइटम बनाकर आप 56 भोग तैयार कर सकती हैं। तो इस गणेश चतुर्थी गणपति जी को प्रेम पूर्वक अपने हाथों से बनाकर भोग चढ़ाइए और गणेश भगवान जी का खूब 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 आशीर्वाद पाइए। तो ये फ्रेंड्स था गणेश चतुर्थी पे हम क्या भोग चढ़ाएं 10 दिन, इसके बारे में वीडियो। तो गणेश भगवान जी की पूजा तो हम करते ही हैं फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं है कि हम ये सब मेवे मिश्री चढ़ाकर ही गणेश भगवान जी का आशीर्वाद पा सकते हैं। हमारे पास जो भी श्रद्धा हो, जो भी हमारे पास मतलब पॉसिबल हो सके, आप उस प्रकार अपने भोग को बनाइए और चढ़ाइए और गणेश भगवान जी का आशीर्वाद पाइए। हम कोई भी पूजा करें फ्रेंड्स, हमारे पास सिर्फ भक्ति रहनी चाहिए। भक्ति से हम अगर मेवा मिश्री चढ़ाएंगे तो भी आशीष मिलेगा, और हम सूखा चावल ही चढ़ा देंगे तो भी आशीष मिलेगा। तो भक्ति मेन होती है। भगवान जी भक्ति के प्यासे होते हैं। कई बार हमने सुना भी है कि भक्ति के से ही इंसान भगवान को पा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। भक्ति की बात हो रही है तो फ्रेंड्स मुझे एक कहानी याद आ गई मेरी नानी की। जब मैं छोटी थी तो नानी हमें सुनाती थी रात में सोते समय। अक्सर नानी दादी मम्मी पापा सब लोग कहानी सुनाते हैं, तो मेरी नानी मुझे सुनाती थी जब मैं आती थी नानी के पास। तो नानी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। तो एक भक्ति की कहानी मुझे याद आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फ्रेंड से शेयर करूँ, इसलिए मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ। फ्रेंड्स, 2 लड़के थे, वो बहुत गहरे दोस्त थे। तो दोनों में आपस में बात होती थी। तो एक क्या करता था, डेली सुबह उठता था और जाता था शंकर भगवान जी के मंदिर में और शिवलिंग को डेली जल चढ़ाता था, शिवलिंग को, भगवान जी को, और फिर आता था। और एक दोस्त बिल्कुल पूजा नहीं करता था। तो वो आया तो फिर वो दोस्त कहे, क्या तुम सुबह सुबह उठ के जाते हो पूजा करने, कुछ नहीं होता है। तो वो कहा कि नहीं, शंकर भगवान जी में बहुत भक्ति है और बहुत मतलब शुद्धता से नहाना चाहिए, शुद्धता से काम करना चाहिए, और भगवान जी को स्नान आदि करवा के प्रसाद चढ़ा के दिया बाती करके ही अन्न करना चाहिए। तो वो दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं इसका अपोज़िट करके दिखाऊंगा, कुछ नहीं होता। तो कहा कि नहीं ऐसा मत करना, नहीं कहे मैं नहीं अपोज़िट करूँगा। तो वो क्या करता था, बिना नहाए धोए खा पी के जाता था शंकर भगवान जी को तालाब में से पानी लेके, जो गंदा पानी रहता था तालाब का, उसी से जल चढ़ा के आ जाता था। तो और उसका फ्रेंड्स वो डेली नहा के जाता था, मतलब जैसे रूटीन में रहता है कि नहाओ धो फिर पूजा पाठ करो फिर खाना खाओ, ऐसे करता था। तो वो ऐसे करता था। तो एक दिन क्या, वो खूब तेज़ से वर्षा हो रही थी, तो बारिश हो रही थी। तो वो कहा कि आज बहुत बारिश हो रही है, कीचड़ हुआ है। तो वो शिव जी के मंदिर नहीं गया। लेकिन वो क्या था, उसका फ्रेंड वो गया बिना नहाए धोए खा पी के, और गया वो तालाब में से जल लेके शंकर भगवान जी को नहलाया। तो शंकर भगवान जी सोचने लगे कि ये भक्त है मेरा जो शुद्धता से आता है, लेकिन बरसात के दिन मुझे नहलाता ही नहीं है, और ये है मुझे डेली नहलाता है। तो भगवान उसको खुश होकर दर्शन दिए और प्रकट हो गए। वो जल चढ़ा रहा था, बरसात हो रही थी। तो वो अचानक डर गया। वो कहा कि अरे भगवान जी, आप, मैंने तो कभी शुद्धता से आपसे न नहलाया न धुलाया, और आप मुझे दर्शन क्यों दिए, मेरे फ्रेंड को आपने दर्शन नहीं दिया। तो शंकर भगवान ने कहा कि वो मुझे कहाँ डेली नहलाने आता है, आप तो बारिश भी हुई है, तूफान आया है, आप डेली हमें नहलाने आते हैं, इसलिए बोलिए आपको क्या चाहिए। तो वो कहा कि भगवान जी मुझे अच्छे से, मतलब उसको जो भी विश था उसने मांगा, और भगवान जी ने कहा तथास्तु, और भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। तो उस लड़के को मतलब तो समझ में आया कि भगवान जी होते हैं, भगवान जी के पास बहुत शक्तियाँ होती हैं। वो आके अपने दोस्त को बताया। तो वो उसने इतनी तपस्या की, उसको भगवान नहीं मिले, लेकिन उसका फ्रेंड्स अशुद्धता से रहता था,
लेकिन उसका एक लक्ष्य था कि वो बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, भगवान जी को नहलाने ज़रूर जाता था। एक श्रद्धा हो गई थी उसकी। वो ये जानता भी नहीं था, लेकिन तो भी वो जल चढ़ाता था डेली। तो उसकी श्रद्धा से भगवान खुश हो गए। तो मेरे कहने का यही मतलब है फ्रेंड्स, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। चाहे हम मेवा मिश्री चढ़ाएं, चाहे सूखा चावल चढ़ाएं, बस मन में भक्ति, प्रेम, भगवान के लिए समर्पण होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको ऐसी ही भगवान जी की पूजा से रिलेटिव कोई भी जानकारी या भगवान जी की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी लेकर।